नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया है कि उनको आज मायूसी हुई है। उनको उम्मीद थी कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है लाल किले से आज, और एक सिग्नेचर कैंपेन स्टेटहुड के लिए वो उसकी शुरुआत करने की बात कही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब, जब से सरकार हमारी बनी हुई है, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है और जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स जो स्टेटहुड के बारे में, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो केंद्र सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, कई बार उनको वक्तन बवक्तन उनको बताया गया है कि साहब आप स्टेटहुड फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर को दीजिए, क्योंकि पावर दो जगह से अगर कहीं सिस्टम बने, एलजी साहब अपना कहें, या तो उन्होंने कुछ जो हमारे इन्होंने बनाए थे बिजनेस रूल, आज अंदाजा लगाइए 10 महीने से वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब सरकार को पता ही नहीं है, जो लोगों की पॉपुलर सरकार चुनी हुई सरकार है, उनको पता ही नहीं है कि सब ये जो हमारा आद्य अदारा क्या है, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। एलजी साहब ने कहा कि साहब मेरे पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस है। अगर यही उनके पास है, लेकिन आपने देखा है, आप तो खुद पत्रकार के, कौन सा महकमा है जिसमें वो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तमाम महकमा जात जो हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरीज चलाते हैं और वो शाम को रिपोर्ट उनको देते हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, अपनी मानी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी डोर जो है वो एलजी साहब के पास है। इसलिए हमने देखिए, जब फौरी तौर पे सरकार बनी, उसके फौरी बाद इमीडिएटली हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट का कि फौरी तौर पे स्टेटहुड दिया जाए। असेंबली जब हुई तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया कि स्टेटहुड फौरी तौर पे दिया जाए। उसके बाद यहाँ हमारे कटरा में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए तब भी कहा गया, जब वहाँ कश्मीर के अंदर आए तब भी उनको कहा गया। यानी कि बात तो उठाई गई, लेकिन अब जो सिग्नेचर कैंपेन की बात उन्होंने की है डोर टू डोर, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक जो वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो मानना चाहिए। ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को फौरी स्टेटहुड देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं। वजह क्या है? 10 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, जब आर्टिकल 370 की बहस चली और उसका फैसला दिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, कहा कि स्टेटहुड उनको फौरी देना चाहिए। और उस वक्त भी उनके जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि साहब हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड इलेक्शन के फौरी बाद देंगे। कहाँ गए वो? तो अब क्या रह गया है एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास? क्या करें वो? हमें पूरी उम्मीद थी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूरी उम्मीद थी कि 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किले के उस बुलंद जगह पे खड़े होके वो ऐलान करेंगे, एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि जम्मू कश्मीर को हम स्टेटहुड देंगे। जम्मू कश्मीर को लोग पूरा विश्वास था, लेकिन जब उन्होंने तकरीर अपनी की, आज वो विश्वास जो था जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो भी टूट गया। जी, तो विश्वास जम्मू कश्मीर के लोगों का आज टूटा है, मायूसी हुई है और कोई रास्ता नहीं बचा है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कि वो अब डोर टू डोर कैंपेन करने के बजाय अब कोई भी रास्ता उनके पास नहीं बचा है। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।